बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब पर अल्लाह पाक का ख़ास करम हो और आप सब के घरों में अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। तो सुबह का टाइम है। मेरी जो डेली मॉर्निंग रूटीन होती है वो ये होती है कि सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चला जाता हूँ घास काटने। वो भी बाइक पे जाता हूँ, घास थोड़ा काटने दूर जाना पड़ता है। तो वहाँ पानी में मैंने घास काटना होता है। ये बात भी इंशाल्लाह कभी मैं व्लॉग में शामिल कर लूँगा। तो घास काटने के बाद मैं घर ले आता हूँ। तो घास की कटाई के बाद गाय को डाल देते हैं, उसके बाद मैं चला जाता हूँ काम पे। तो अभी मैं नहा के फ्री हुआ हूँ और मैंने आज काम पे नहीं जाना। और मेरे काम पे ना जाने की वजह ये है कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरे कज़न हैं मोहम्मद फ़िरोज़, तो फ़िरोज़ भाई की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं जाता हूँ फ़िरोज़ भाई के पास, उसकी तबीयत का पता करता हूँ और अगर उसकी तबीयत ठीक ना हुई तो मैं उसको कोशिश करूँगा साथ लेकर हॉस्पिटल जाऊँगा कि अच्छे डॉक्टर के पास उसका चेकअप करवाऊँगा। ये सुबह का टाइम है, जो सूरज है वो मुझे नज़र आ रहा है दरख्तों में से। तो ये बच्चा जा रहा है कहीं पे। तो इस मौसम में खेतों में पानी रुक जाता है जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो पानी से ही चल के आना पड़ता है। सुनाओ भाई, किधर जा रहे हो? लस्सी लेने जा रहे हो? ध्यान से जाना। तो ये भाई लस्सी लेने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे विलेज का एक कल्चर है कि एक दूसरे से के घर से कुछ लेना। तो मैं अब जा रहा हूँ फिर फ़िरोज़ भाई से मिलने। तो मैं जाने से पहले दादा अबू से मिल लेता हूँ। और दादा अबू नमाज़ पढ़ के अभी आ रहे हैं, दुकान बहन की बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी क्या हाल है? जी में भी आप खैर हो इंशाल्लाह। खैर है, तस्बीह की गाट गाट है। अच्छा, तस्वीर पढ़ रहे हैं आप? जी हाँ, नमाज मैं पढ़ वेंदा पिया फ़िरोज़ बीमार है, उन तबीयत का पता करान। ठीक है, ठीक है, सही है। बूढ़ी हमारा कहने बहुत ज़्यादा बीमार है, दुआ करे सो अल्लाह पाक उन्हें सेहत देवे। अल्लाह खैर करे सर। जी हाँ। तुसा कितना गया वे? असा गया फुलर वाला को उत्थे कितने आई? भाई वो कोल खानी चाहिए कहती वो यार सरवार जी। अच्छा, मेरी भाई भेड़ बनी हुई। हाँ, मेरी भर जाई आई। तो उडो केर ले वली आवे? मैं घंटा खान थी कि मैं बोल दे। अच्छा, तो वो दादे अब्बू के एक भाई बना हुआ था, उनकी जो बीवी थी वो उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके आज थी मतलब कि खैरात थी, तो दादा अब्बू वहीं खैरात पे गए हुए थे। तो बंदे बहुत ज़्यादा हन। जब आवाम है बड़े तो जी। अच्छा, हाँ, क्या दे गए वे? क्या रक्षे से गया रक्षा गए वे। क्या? तो दादा अब्बू कहते हैं कि हम रक्षा स्पेशल करवा के आए वे। स्पेशल करा के आते। कितने पैसे की ध्यान? वो बड़े कम ना कम है, 1000 रुपये की दाद है। अच्छा, हाँ, तो 1000 रुपये रक्षा ने लिया है और दादा अब्बू गए थे वहाँ पे। चलो अब्बू जी, ठीक है वाल। ठीक है, बात भी है क्या? मैं बना जी भैया बात। और ये कितना गया आई? तो मैं जा रहा हूँ, पहले मेरे दादा अब्बू से मुलाकात हुई। आप मुदस्सिर भाई ज़मीन से चक्कर लगा के वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तबीयत आती थे। ठीक है, कहाँ गए थे? मैं जमीन दरिया में थे। तो ये ज़मीन पे चक्कर लगाने गया हुआ था। जब से इसकी वो साइकिल आई है ना, अब ये घर नहीं बैठता। चलो तुम घर जाओ, मैं मेरा यहाँ फ़िरोज़ को लो। हाँ, फ़िरोज़ को बुखार है, ठीक है? चलो ठीक है, पर तो बुखार। हाँ, दुआ मांगी अल्लाह पाक ठीक करे को, ठीक है? हाँ, आमीन। हाँ, गुड। तो ये जो ज़मीन है ये रास्ते में ही आती है फ़िरोज़ के घर से, तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं रोज़ सुबह आके घास काट के जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस रोड के ऊपर मैं कपड़ा एक बिछा देता हूँ सीधा रख के। उसके बाद मैंने क्या करना होता है, यहाँ से मैं जाता हूँ तो ये घास है, यहाँ से मैं रोज़ घास काटने आता हूँ। तो हमने एक गाय रखी हुई है, उसके लिए मैं यहाँ से रोज़ एक मतलब कि काफ़ी घास होता है जो मैं उठा सकता हूँ, उतना काट के जाता हूँ। शूज़ जो होते हैं वो मैं यहीं पे उतार के रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने शूज़ रखने होते हैं। उसके बाद यहाँ से घास काटने के बाद फिर मैं मतलब कि घास को सर पे ले जाके घर ले जाता हूँ सुबह सुबह। उसके बाद फिर मैंने शॉप पे जाना होता है। तो ये फ़िरोज़ का जो घर है वो सामने जो कमांद नज़र आ रहा है उसके पार फ़िरोज़ का घर है। तो ये हमारा जो घास वाली जो हमारी ज़मीन है ये हमारे और फ़िरोज़ भाई के रास्ते के दरमियान में आती है।
तो मैं फिरोज़ भाई के अभी घर आया हूँ, तो उसके भाई ने मुझे बताया कि फिरोज़ भी घर नहीं है, बल्कि उसे अभी हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो वहीं पे जाके फिरोज़ भाई से मैं मिलता हूँ। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें, अल्लाह पाक खैर। तो यहाँ हॉस्पिटल में मैं फिरोज़ भाई के पास आ गया हूँ। फिरोज़ भाई यहाँ पे एडमिट हैं। तो इन्हें सुबह भी एक डोज़ लगी थी, अभी भी दूसरी डोज़ लगी है, और डॉक्टर ने ये कहा है कि ये यहाँ पे 2 दिन एडमिट रहेंगे। तो उनके अलावा जो इनकी रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट्स में इनको मतलब टाइफाइड बताया गया है, लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा। इंशाल्लाह इनकी तबीयत जो है 1-2 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो जनाब दिल के बहुत ही छोटे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो? दिल पे ना लगाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होता। तो इतना मसला नहीं है जितना इन्होंने दिल पे लगाया हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि ये दिल के बहुत ही छोटे हैं, तो अल्लाह पाक इन्हें सेहत दें। तो तबीयत पहले से बेहतर है कुछ? तो टेम्परेचर अभी तक भी है 102 भी टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की वजह से थोड़ी कंडीशन इनकी लो है, बाकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अभी 2 ड्रिपें लगाई हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि इंशाल्लाह शाम तक जो टेम्परेचर है वो उतर जाएगा। और मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द फिरोज़ भी ठीक हो जाएँ। तो हॉस्पिटल से मैं अभी घर वापस आया हूँ, शाम हो गई थी। वहाँ फिरोज़ भाई के पास मैं काफ़ी देर बैठा रहा हूँ और मैं उसे तसल्लियाँ देता रहा हूँ। तो फिरोज़ भाई की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर से मैंने पूछा है, तो डॉक्टर ने यही कहा है कि मच्छर की वजह से मलेरिया हुआ है, और मलेरिया के बाद टाइफाइड हो गया है। तो क्योंकि विलेज में यहाँ पे प्रॉपर लाइट का भी निज़ाम नहीं होता, लोड शेडिंग होती है, और क्योंकि यहाँ पे फसलें होती हैं, पानी खड़ा होता है। तो आजकल जो मौसम चल रहे हैं उन्हीं में चावलों की मौसम है, तो चावलों की जो फसल होती है वो पानी में होती है। तो यहाँ पे पानी में जो मच्छर होता है वो उनके मलेरिया वाले मच्छर पैदा होते हैं, तो इसलिए उन्हें मलेरिया हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा है कि इंशाल्लाह इसका जो प्रोसेस होता है 2-3 दिन का, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के प्रोसेस के बाद तबीयत पहले से काफ़ी रिकवर हो जाएगी। तो आज सुबह 2 ड्रिपें लगाई थी, 2 ड्रिपें अभी मैंने लगवाई हैं। तो डॉक्टर ने ये कहा है कि सुबह भी 2 लगेंगी, फिर शाम को 2 लगेंगी, इस तरह मुसलसल कंटिन्यूसली 3 दिन इसी पे हॉस्पिटल में रखना होगा। तो वैसे अभी वो ठीक से बोल तक नहीं सकते, तो टेम्परेचर की वजह से बुरा हाल था। तो मेरी काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि अल्लाह पाक फिरोज़ को सेहत अता फरमाएँ। तो उसकी वजह से उनकी फ़ैमिली भी काफ़ी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, हत्ता कि मेरी फ़ैमिली तक मतलब उनके लिए दुआएं कर रही हैं। और ये पहले इसको कभी मतलब कि इतना बुखार नहीं हुआ, पहली दफ़ा इतना इसको टेम्परेचर हुआ है, और जिसकी वजह से इसका ये हाल हो गया है। तो इसी बात के साथ करते हैं आज के व्लॉग का इख्तिताम। दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब हमेशा हमारी दुआओं में शामिल होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो मेरे एक प्यारे भाई हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके चैनल का विज़िट करें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।